जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि 2018 के 30 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे। CBT 1 के सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी चैनल पर, भगत सिंह जी के क्लास पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की किसी भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आज देखेंगे 30/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक रहे हैं? तो इसका प्रायोजक कौन रहे हैं? कोल इंडिया लिमिटेड। अगर कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ये कब अधिनियम आया था? तो ये आया था 1971 में। कोल इंडिया अधिनियम कब आया था? 1971 में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। कौन सा अधिनियम? 1971 के अधिनियम। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। ये सब फैक्ट है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, दी गई सारणी के आधार पर बताएं कि वर्ष 2001 से 6 तक की अवधि के दौरान वेतन में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक में मिल रहा था कितना? 1500। अभी मिल रहा है कितना? 5200। तो कितने का वृद्धि हुआ होगा? 5200 माइनस 1500 कर देंगे तो कितना बचेगा? ये 3700। ठीक है, तो कितने के वृद्धि हुआ था इसके कंपेयर में, 1500 के कंपेयर में? तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5200 माइनस 1500 कितना आ गया? 3700। ठीक है, 3700 किसके कंपेयर में? तो 1500 के कंपेयर में। ठीक है, 1500 से भाग दे देंगे, 2 0 कैंसिल, 15 से कटा देंगे, 15 दूना 30, 15 चौके 60, इधर बचा कितना? फिर 10 0। ठीक है, 6.66, इसको लिख सकते हैं 247, क्योंकि 6 के बाद पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, तो इसको राउंड फिगर में 47 भी लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? 247। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाने वाला विकल्प को चुनें। कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इसमें गिनना होगा। 1 2 3 4, 4 हो गया। यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक 2 3 4 हो गया। एक बराबर 5 हो गया। अब इसी को क्या किया गया है? ऊपर लेके गया है। एक 2 3 4 हो गया। एक ये वाला 5 हो गया। ठीक है, 5, ये 6, यहाँ पे 7, ये 6, ये 7। ठीक है, ये पूरा वाला कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह भी होगा, इधर भी होगा। ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये पूरा वाला कितना हो गया? 11 हो गया। एक ही पूरा हो जाएगा 12। एक यहाँ से यहाँ आ जाएगा 13, एक ये हो जाएगा 14। ठीक है, और एक यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 15। टोटल कितना है? 8 4 3, यानी कि टोटल हो जाएगा 15 त्रिभुज हैं। इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? 15। क्या कर रहा है? एक कक्षा की परीक्षा में
25 विद्यार्थियों का अंक का औसत कितना है 60। 25 का औसत का अंक कितना है 60। यदि पहले 13 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 70, प्रथम 13 का औसत कितना है 70 और अंतिम 13 का कितना करा है, अंतिम 13 का औसत कितना है 50 गुना 50। ठीक है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में, यानी कि जो 2500 छात्र को इस तरफ बैठाएंगे तो कह रहा है कि मध्य में जो आएगा 13वें स्थान पर उसका क्या औसत रहेगा। तो यहाँ पे तो 13 और 13 26 स्टूडेंट का नंबर लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस करने से 26वां स्टूडेंट का मार्क्स निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 गुना 25 गुना 60, ये हो जाएगा 1500। ये कितना हो जाएगा 13 के 78 और प्लस ये कितना आ गया 650। ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 13 1 14 1430। कितना आ गया 1430। 1400 यहाँ पे गुना गलत हुआ था, देख लेंगे फिर से एक बार। 25 गुना 60, 25 गुना 60 ये कितना हो गया 1500 बराबर इधर क्या है पहला 13 स्टूडेंट, तो 13 गुना 70, 70 दिया हुआ है, फिर प्लस फिर 13 का औसत दिया है 50, 13 गुना 50, 13 70 कितना होगा 91, यानी कि 910 प्लस 650। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1560 और ये 1500 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 60, यानी कि 13वें स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया होगा 60। अगला, विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का संयुक्त उपक्रम है। तो ये सिंगापुर का एयरलाइंस कंपनी है। कहाँ का है सिंगापुर के। अगर इसकी बात करें इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 2013 में। कब हुआ था 2013 में इसकी स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ है 2013 में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पिज़्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। कह रहा है 2/3 का मूल्य कितना है 300 रुपये, मान लिए x। ठीक है, गुना कर देंगे कितना बार में कटा 150, यानी कि पूरा पिज़्ज़ा का मूल्य कितना है 450। अब इसी का क्या करा है 3/5 भाग, 3/5 भाग कटा देंगे 5 से कितना बार में कटेगा 9 बार में, 90 बार में। 90 गुना 3 कितना हो जाएगा 270, 270 यानी कितना बार रुपये का दाम आ जाएगा 270 रुपये। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी का काम 1 दिन का काम 1/10। ठीक है, यदि ए उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, ए अकेला कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे ए प्लस बी 10 माइनस 15 करेंगे। ठीक है, ए बी का 1 दिन का कार्य बटे बी का 1 दिन का कार्य को माइनस करेंगे। तो कह रहा है कि उपयुक्त क्रमानुसार क्या करना होगा। तो पहले क्या करना होगा, पहले ए बी का कार्य निकालना होगा, यानी कि ए बी का कार्य पहले ए बी नंबर। ठीक है, फिर क्या करना है बी का कार्य निकालना है, फिर किसका निकालना है बी का कार्य निकालना है। ठीक है, फिर दोनों क्या करना है माइनस करना है, फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, फिर आ जाएगा ऑप्शन सी, फिर आएगा ऑप्शन ए, फिर आएगा ऑप्शन डी, ए सी डी। इस तरह इसको सजाना होगा, देख सकते हैं बी ए सी डी।
ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई थी, तो यह दोबारा सही समय कब दिखाएगा? कह रहा है कि एक घड़ी है जो 1 घंटे में 5 मिनट पीछे चला जाता है। क्या आता है? 5 मिनट पीछे चला जाता है। मतलब होता है क्या है, अगर 12 बजा है तो वहाँ कितना दिखा रहा है? 11:55। अगर 1 बजा है तो कितना दिखा रहा है? 12:55। यानी कि 1 घंटे में घड़ी की सुई 5 मिनट पीछे चला जाता है। तो 1 घंटे में चला जाता है, यानी कि 60 मिनट में कितना देर चला जाता है? 5 मिनट पीछे। तो 1 मिनट कितना देर में जाएगा? तो 12 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट पीछे चला जाएगा। तो कह रहा है कि सही समय जब सोमवार को घड़ी को सेट किया गया था, तो दोबारा सही समय कब दिखाएगा? क्या कह रहा है कि दोबारा सही समय कब दिखाएगा? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 12 घंटा में कितना देर घड़ी पीछे चला होगा, 12 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 60 बरछा कितना आ गया? 72। 720 मिनट में घड़ी कितना देर पीछे गया होगा? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बरछा के 72, यानी कि बरछा कितना हो गया? 72। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना घंटा। ठीक है, इतना घंटा का मतलब कि कितना हो गया? 144 घंटे का मतलब हो गया 6 दिन। कितना दिन? 6 दिन। तो 6 दिन कहाँ जाएंगे? इससे पीछे जाएंगे, यानी कि सोमवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? रविवार। तो ये अगले दिन रविवार को सुबह 6 बजे राइट टाइम दिखाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? ठीक है, तो इसका था गोपाल कृष्ण गांधी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी। अगर जो पार्टी जीते थे वो एनडीए की पार्टी जीते थे, उसके तरफ से लड़ कौन रहे थे? तो वेंकैया नायडू। कौन लड़ रहे थे? वेंकैया नायडू। ये 14वें राष्ट्रपति की अगर बात करें, अभी वर्तमान में जो चल रहे थे, एनडीए की पार्टी जीता था, गोपाल कृष्ण गांधी उसके खिलाफ हुए थे वेंकैया नायडू। अगर अभी की बात करें तो अभी 14वें राष्ट्रपति चल रहे हैं, यानी कि 14वें चुनाव। ठीक है, तो इसमें जो है कहाँ का? तो वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उसे राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति। ये इलेक्शन कब हुआ था? तो 2022 में आया था। ठीक है, ये भी एनडीए का ही उपराष्ट्रपति कह सकते हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत में उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 67 में निहित है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राज्यसभा का सभापति होता है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है जीके में कि कौन ऐसे सदस्य होते हैं कि जो जिसके सदस्य ना होते हुए भी सभापति का काम करते हैं, तो कौन है? वो उपराष्ट्रपति ही है कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? आयतन में तो नहीं, तापमान में, क्योंकि गैस अगर है तो इसको ताप अगर करेंगे तो वाष्प बन जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड है इसको गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगा। अगर सॉलिड है, सॉलिड को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? तापमान ही है जिसका आकार हम लोग बदल सकते हैं। जब सॉलिड होगा तो ठोस होगा। ठीक है, जब गैस होगा तो लिक्विड हो जाएगा, बर्तन के आकार में चला जाएगा, और जब वो गैस हो जाएगा तो एयर में चला जाएगा। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है कि 72% अंक लाया तो कितना है 54। तो 100% पूछ रहा है, किसी भी परीक्षार्थी के लिए 100% फुल मार्क्स होता है। तो ये क्या मान लेंगे x, यहाँ क्या कर देंगे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 54 गुना 100/72। इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे 18 से। 18 तिया 54, 18 चौके 72, 4 से कटा देंगे 25 बार में। 25 गुना 3 कितना हो गया 75। फुल मार्क्स कितने का था 75 मार्क्स का था। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कथन है परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। और यहाँ पे चुनने के लिए करा है कि गलत, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये सही है। क्या करा है एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता समान होती है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ क्या करा है गलत चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व के सभी समस्थानिकों का एक ही समूह में रखा जाता है, ये बात गलत है। ये बात क्या है गलत है। समस्थानिकों का गुण हमेशा एक होता है, ठीक है, एटॉमिक विन्यास सेम होता है। अगला क्या कर रहा है परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि गलत चुनने के लिए कह रहा था। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है Na2CO3। इसे धोवन सोडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है धोवन सोडा भी, धोवन सोडा भी कहा जाता है। अगर इसका उपयोग देखें, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किसी एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो गिलास निर्माण में, ठीक है, कागज़ के निर्माण में इसका उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सब कार्य में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 56, 140 और 148 का मौसो क्या होगा। HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, हाइयर कॉमन फैक्टर। तो हाइयर कॉमन फैक्टर क्या होगा कि ये तीनों में भाग लग जाए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। हाइयर माने सबसे बड़ा अंक, ठीक है। तो 7 से भी तो लगेगा, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से बड़ा 14 है, तो 14 से भी बड़ा क्या है 28। तो सबसे बड़ा क्या है 28 नंबर है, तो इससे भाग लगेगा। इसे अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह इसको देख सकते हैं। एक 140 भागा 56, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। 2 बार में कितना आ जाएगा 112, बचा कितना यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एक इधर चला गया 2 3 2, एक ख़त्म 28। अब 28 आया तो 28 सब 56 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको 2 बार में ये कितना हो जाएगा ख़त्म हो गया। अब ये 28 को इसमें से डिवाइडेड करना है। अब 28 को कहाँ से डिवाइडेड करना है, इसमें से 168 भागा 28, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भाग देना है, कितने टाइम में जाएगा तो देख लेते हैं हम। 28 गुना 5 करेंगे तो कितना आता है 160 होता है। 28 गुना 5 करेंगे तो 140, 6 बार में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 8 छः के कितना आ गया 48, हासिल बच्चा कितना 4, 6 दूना 12, 4 कितना आ गया 16, 148 बार में ख़त्म, यानी कि 28 का हाइयर कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 28। ये इस तरह भी देख के आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, एक कोड दिया गया है, उसको इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। इसमें किया गया है देखेंगे, इसको पहले अल्फ़ाबेट को गिन लेंगे कितना लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको किया गया है,
देखेंगे तो मैक्सिमम लेटर वही है, ठीक है, सिर्फ उसका रिप्लेसमेंट चेंज है। तो इसमें क्या किया गया, 5-5 का ग्रुप बनाया गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ से एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। ए को यहाँ लिख दिया है, ठीक है, जेड को उसके बाद, जी को उसके बाद, आई जे, ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर इधर से 5 ग्रुप बनाया गया है, तो फिर इसे उल्टा के लिख दिया गया है, जी एन आई जी जी, ठीक है, समझ गए। यहाँ से क्या किया गया है कि यहाँ से इसका ग्रुप बना के उल्टा के लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग भी इसी तरह उल्टा के लिख देंगे, ठीक है, 5 को उल्टा के लिख दिया गया है। तो हम लोग भी इसी तरह इसको भी लिखेंगे। इसको भी क्या कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 5-5 का ग्रुप बना लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि जेड तक आ गया। तो क्या हो जाएगा, डबल जेड आई एल बी, आई इधर से लिखेंगे उल्टा के, वाई एल डी आर ए। अब जो ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर होगा, डबल जे एल बी वाई एल डी आर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो एक बालिका के गुणसूत्र में क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स। एक्स एक्स क्या ये डोनेट करता है कि वो क्या है, फीमेल है, फीमेल है। अगर मेल रहता तो इसके में क्या होता है, एक्स एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगर कोई महिला सिर्फ बेटी को ही जन्म दे रहा है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, उसमें उसके पति के अंदर एक्स एक्स ही क्रोमोसोम होंगे, इसीलिए वो सिर्फ बेटी को जन्म दे रहा है, बेटे को जन्म नहीं दे रहा है। तो ऐसी अवधारणा समाज में बनी हुई है अभी भी कि अगर कोई बेटी को जन्म दे रहा है तो उसमें महिलाओं का दोष होता है, जो कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से गलत है। उसमें फीमेल पार्ट का कोई गलती नहीं, मेल पार्ट का होता है कि उसके जो क्रोमोसोम बने हुए थे वो एक्स एक्स ही बने रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कभी वो बॉय को जन्म नहीं देता है, हमेशा गर्ल्स को ही जन्म देता है। इसीलिए पुरुष का क्रोमोसोम एक्स वाई होना चाहिए। अगर महिला में भी एक्स एक्स, महिला में तो एक्स एक्स हमेशा रहा ही जाता है और पुरुष में एक्स वाई रहता है, ठीक है, फीमेल मेल। जब एक्स एक्स, जब यहाँ से एक्स एक्स मिलता है तो ये फीमेल का निर्माण करता है, जब एक्स वाई मिलता है तो ये मेल का निर्माण करता है। अगर पुरुष में, किसी पुरुष में वाई है ही नहीं, एक्स ही है, तो हमेशा क्या होगा कि वो फीमेल को ही जन्म देगी, उसकी वाइफ, ठीक है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में उसमें क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को कठोर बनाने के लिए उसमें हमेशा कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन, ठीक है, कार्बन मिलाया जाता है। अगर कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो 0.25 से 1.5% तक मिलाया जाता है। 0.25 से लेकर 1.5 के बीच मिलाया जाता है। अगर ढलवां लोहा की बात करें, ढलवां लोहा, तो इसमें कार्बन के प्रतिशत 2.5% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है ढलवां लोहा, 2.5%। ढलवां लोहा मजबूत होता है लेकिन ये बहुत ही तन्य होता है, थोड़ा सा चोट लगने पर ये टूट जाते हैं जल्दी, ये इसमें घर्षण नहीं होता है। ट्यूबवेल, चापाकल ये सब जो देखते हैं ये ढलवां लोहा का ही होता है। अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें, स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें कार्बन नहीं, इसमें क्या मिलाया जाता है, निकेल, क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 15 से 18% तक क्रोमियम बना मिलाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये जंग रोधी होता है, ये स्टेनलेस स्टील में कभी जंग नहीं लगता है, ठीक है। अगर लोहे की बात करें हुए हमेशा किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से, हेमेटाइट नामक अयस्क, लाल हेमेटाइट अयस्क से अच्छा लोहा प्राप्त होता है, ठीक है। हेमेटाइट क्या है, लोहे का एक अयस्क है, ठीक है।
अगर जस्ता का परत चढ़ाते हैं किसी में तो वो किस लिए चढ़ाते हैं कि लोहे में जंग लगने से बचाता है। और एक क्वेश्चन जो प्यारा क्वेश्चन है जीके के लिए कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, तो लोहा में जंग लगने से उसका वजन में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने से क्या हो जाता है, तो लोहे के भार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। तो इसको क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। कितना हो जाएगा, -6, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, आगे क्या है, माइनस। ठीक है, आगे क्या है, माइनस। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1। और बाहर क्या है, -8। ठीक है, 8 को गुना करेंगे माइनस से तो कितना हो जाएगा, -8। 8 भी है ऑप्शन में, लेकिन इसके आगे क्या है, 5 के आगे -1 है, तो माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, -8। अगला क्वेश्चन, कौन सा उत्तर चित्र फिगर की सही जल छवि बनाता है। तो इसका छवि पूछ रहा है कि कौन सा सही बनेगा। तो इसका वाटर छवि हमेशा क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो क्या होगा कि ये जो है ये सिंबल इस तरह आ जाएगा। ठीक है, ए वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए वाला तो यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये साइड वाला कहाँ चला जाएगा, इस साइड चले जाएगा। तो ऐसा सिंबल जिसमें वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, एकदम सेम टू सेम इसी तरह का फिगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वह बंगाली लेखक कौन है जिन्हें 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता। तो कौन है, जॉय गोस्वामी। अगला क्वेश्चन, व्यंजक इतना का प्रयोग करते हुए निम्न संख्या का रिक्त पद को भरे। ठीक है, क्या कर रहा है, भरने के लिए कर रहा है। अब यही संख्या इसी से निकाला गया है, जैसे 9 लिया गया है। ठीक, 9 के बाद क्या लिया गया है, W कहाँ है, 9 के बाद क्या है, W। अच्छा, 9 के बाद O, पहले इधर से चलता है, 9 के बाद क्या है, O। तो O कितने के बाद आया है, 9 के बाद क्या है, O, यानी कि 2 का प्लस किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 2 का प्लस किया गया है, 2 का प्लस किया गया है। ठीक, O के बाद क्या है, O के बाद अब क्या आएगा, अगला लेटर 2 का प्लस किया गया है, तो फिर 2 का ही प्लस होगा। तो O में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, O में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, O यहाँ पर है 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F, यहाँ पे क्या आ जाएगा, F। फिर F में 2 जोड़ा है तो क्या आ जाएगा, F। इसमें से 2 को प्लस किया गया है, जैसे 9 में 2 जोड़े, फिर O में फिर 2 जोड़ेंगे तो O यहाँ पे है, तो O के जगह में क्या आ जाएगा, 5। फिर 5 9 और 1 के बाद आया O। ठीक है, O के बाद 1 के बाद क्या आ जाएगा, I के बाद क्या आ जाएगा, F। ठीक है, फिर W से चलेंगे तो W यहाँ पे है, W के बाद फिर क्या आ जाएगा, O। तो 1 2 3 के बाद क्या आ जाएगा, O। 9 के बाद क्या आ जाएगा, O, यानी फिर 2 का प्लस हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे W है, यहाँ पे O है, तो कितना का प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 का प्लस हो रहा है। फिर O के बाद क्या आ रहा है, O के बाद अगला क्या आएगा, तो 4 प्लस जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से देखेंगे कि O के बाद चौथा 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, F। पहला क्या आ गया था, N, और दूसरे बाद क्या आ जाएगा, F। और उसके बाद यहाँ से भी फिर पाँचवा में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पाँचवा में क्या आ जाएगा, F के बाद पाँचवा 1 2 3 4, चौथा में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, अब फिर A से चलेंगे। ठीक है, तो A में क्या कहाँ है, ये देखेंगे A कहाँ है, तो यहाँ पे है। A के बाद क्या लिया गया है, D लिया गया है। तो 1 2 3 4,
यानी कि 4 पीछे गया है तो माइनस की ओर सिंबल करेंगे। क्या चीज़ का सिंबल करेंगे? माइनस की ओर पीछे गया है तो पीछे गया तो डी मिला, फिर डी से पीछे जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है? डी के पीछे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 2 3 4 एफ मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NFL। अगला क्वेश्चन, दो 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज IUNS ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लेजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? महताब बाबजी। ये पुरस्कार जो है 80+ साइंटिस्ट को दिया जाता है, जिसकी उम्र कितना हो चुका है? 80+ उसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों को मिलाकर 45 विद्यार्थी हैं। यदि कह रहा है कि एक कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 45। ये कह रहा है कि यदि 3/5 भाग लड़के हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितने हैं? 3/5 भाग लड़के हैं तो लड़कों की संख्या 3/5 से गुना कर देंगे। कितना हो गया? 9 और 9 कितना हो गया? 27। यानी कितने लड़के हैं? तो 27 लड़के हैं। अगला क्वेश्चन, किसी उपयोग किए गए फ़ोन यानी कितना रुपए में बेचकर राजन ने कुछ वर्ष पहले उसमें द्वारा व्यय की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त की हुई। राजन को 5% लाभ के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? क्या कर रहा है कि एक फ़ोन को इतना में बेचकर, कितना में बेचकर? 6160 रुपये में बेचकर पहले उसके द्वारा व्यय की गई राशि का 44% कम है। यानी कि राशि कितना है? 54% है। कितना प्रतिशत है? 54% है। तो 54% का वैल्यू इतना है, तो कह रहा है कि 5% लाभ कमाना है। 5% लाभ का मतलब कितना? 105%। तो 105% बराबर क्या हो जाएगा? x। इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 105 × 6160/54। इसको यहाँ से कटा देंगे। कटाने के बाद आंसर आ जाएगा। 9 से कटा के देखते हैं। 9 6 के 54, 9 से कटेगा 15 7 105, 9 का 9 से नहीं कटेगा, तो ये किससे कटेगा? 3 से कटा के देखते हैं। 3 से कटेगा तो ये 18 हो गया। ये हो गया कितना? 3 से कटाएंगे तो ये हो गया 35, ठीक है। फिर 18 को 3 से कटाएंगे तो यहाँ 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 1 13, 13 नहीं कटेगा, ठीक है। तो इससे नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 35 गुना 6160 और बटे 18। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,550। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। इसको सॉल्व करना है। पहले ये दोनों जोड़ा हुआ है तो दोनों का काम कर देंगे। कितना हो गया? 12। 12 - 6 + 9, ये सब एक ब्रैकेट में है तो कितना हो जाएगा? 12 9 21, 21 में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। कितना हो जाएगा? 15। ये 12 माइनस में है, ठीक है। ये 6 उसमें चला जाएगा तो कितना हो गया? -6 इधर +9 है तो इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 3, ठीक है। यहाँ तक का आ गया +3। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 12 हो गया 27। अब यहाँ पे क्या था? -3। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। कितना आ गया? 24। अब 24 यहाँ तक का सारा खेल ख़त्म। लास्ट में कितना बचा? 24, ठीक है। 24 बचा। तो अब काम बचा क्या? ये सब ख़त्म होके कितना हो गया? 24।
और 24 से इसको भाग दे, यानी कि 2 से भाग हो जाएगा कितना 12। अब 12 से इसमें भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। राइट आंसर क्या आ जाएगा 6। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे ALP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की किसी भी तरह की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में, आज उससे आगे देखेंगे। अगर आपने ALP का फॉर्म भर दिया है तो उसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि फिर इसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, फिर RPF का एग्ज़ाम होगा, तो अभी एग्ज़ाम सेशन ही चलेगा। तो तैयारी जम के कीजिए, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन, केरल के कोच्चि में आयोजित कोचीन म्यूजियम बायरनल निम्नलिखित में किसकी एक प्रदर्शनी है? तो ये किसकी प्रदर्शनी है? एक समकालीन प्रदर्शनी है। क्या ये समकालीन प्रदर्शनी है? अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 72% 90 है तो वह संख्या कितनी है? तो मान लिया संख्या x का कितना परसेंट 72%, परसेंट बदल दिए, कितना है 90 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कर लेंगे। 4 से कटाएंगे, 18 चौके 72, 18 से 18 पंचे 90, फिर 4 से कितना बार में कटेगा 25 बार में। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 25 गुना 5 कर देंगे, कितना आ गया 125, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 125। राइट आंसर क्या आ जाएगा 125। देखिए रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि 60 डे काफ़ी है, क्योंकि रेलवे में अब तीनों क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और GK GS हो गया। ठीक है, तो पहले की तरह नहीं होता है कि सिर्फ GK पूछा जाएगा तो सिर्फ मैथ पूछा जाएगा, उस तरह का नहीं, तीनों को बैलेंस करके लेके चलना है। मैथ में मान लेते हैं कितना चैप्टर होगा, मैथ में 25 चैप्टर होगा। ठीक है, रीजनिंग में कितना चैप्टर होगा 25 चैप्टर होगा, सब छोटा बड़ा सब मिला के। और GK तो अनंत है तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। एक चैप्टर मैथ का, एक चैप्टर रीजनिंग का डेली रिवाइज करेंगे, जितना भी हो सके 20-30 क्वेश्चन करके, 50-60 क्वेश्चन करके दोनों पेपर से बनाते जाएंगे और GK पढ़ते रहेंगे और करंट देखते रहेंगे। करंट भी देखना है तो हाईलाइटेड सब करंट देखना है, बैंकिंग के तरह उस तरह का करंट नहीं देखना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला क्वेश्चन, बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक। कहता है बैटरी, जो बैटरी होता है सेल होता है, इसके ऊपर भाग को टर्मिनल कहते हैं। तो उसी तरह क्या करा है कि जैसे टर्मिनल से संबंधित है, माइनस प्लस से संबंधित है, तो उसी तरह चुंबक किससे संबंधित होता है? ध्रुव से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पोल से संबंधित होता है। प्रतिकर्षण ये तो नहीं होगा, उत्तर दिशा की ओर संकेत ये भी नहीं होगा, ध्रुव की ओर। जिस तरह वहाँ पे टर्मिनल चुंबक की बैटरी के लिए था, उसी तरह यहाँ पे चुंबक के लिए क्या है? ध्रुव। अगला क्वेश्चन, 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल इतना हो, 483 हो। तो करना क्या है सवाल में, पहले समझेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या कहते हैं कि 2 अंकों के बीच समान गैप हो, 2 अंकों के बीच क्या हो? समान गैप हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन से भी हम लोग छांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 का गैप है, इसमें कितना का 8 का गैप है, इसमें भी 8 का गैप है। चलिए इसमें 4 का गैप, इसमें भी 4 का गैप, इसमें 6 का गैप, इसमें भी 6 का गैप, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप।
तो हम AP से समांतर श्रेणी से छांट नहीं सकते, आगे देखेंगे। अब क्या करा है, अंतिम छोटे भागों का गुणनफल 483 हो। कह रहा है छोटे भागों का गुणनफल कितना हो, 483 हो। तो अब हम यहाँ से इसी से पकड़ेंगे, दो छोटे भागों का गुणनफल कितना हो, 83 हो। ठीक है, तो करेंगे क्या, लास्ट में कितना आना चाहिए, 3। अब अगर 5 तिया 15 गुना कर रहे हैं दो छोटे छोटे भाग का, तो 5 आ रहा है, ए ऑप्शन खत्म हो गया। अगला कितना आ रहा है, 9 तिया 27, लास्ट में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ए बी ऑप्शन खत्म। अगला कितना आ रहा है, 7 तिया 21, 1 आ रहा है, ए बी ऑप्शन खत्म। 3 गुना 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, ये ऑप्शन बचा हुआ है 4 नंबर। अब आगे एक क्रम देख लेंगे। ठीक है, अब इसी को गुना करके देख लेंगे, अंतिम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है छोटो भागों का गुणनफल, तो छोटे भाग क्या हो जाएगा, 21 गुना 23, इसी का गुणनफल कितना कर रहा है, 483 है। तो देख लेंगे गुना करके है कि नहीं। ठीक है, तो कितना है, 23 गुना 21। गुना करने के लिए भी सीखेंगे, 23 को गुना करेंगे 21 से, तो ये 23 ही आएगा। ठीक है, और 23 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 3 उतर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो गया, 4, 483। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, क्योंकि दो छोटे संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 483 हो। अगला क्वेश्चन, NaCl का लवण है जो बनाता है क्या, तीव्र और तीव्र क्षार बनाता है। क्या बनाता है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार। ये जो है प्रबल अम्ल भी बनाता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी बनाता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, 122 प्लस 345 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1116 इंटू 372 का मान क्या होगा। तो ये बॉडमास का क्वेश्चन है, पहले हम लोग भाग का काम यहाँ पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 बाय 116 इंटू 7372। अब यहाँ से हम कटा देंगे, 3 से कटेगा कि नहीं देखना है। 3 से कटने का नियम हमें पता होना चाहिए, इनके इन संख्याओं का सभी का योग क्या हो, 3 से कटने लायक हो। तो 3 3 6 9 हो गया, कटेगा तो कटा देते हैं हम। ठीक है, 3 तिया 9 बचा 2। ठीक है, 3 7 21, 7 बार में 3 गुना 6 72, यानी कि 372 372 ये कैंसिल हो गया। इतना सारा का काम खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इतना सारा का काम खत्म हो गया, अब क्या बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे। ठीक है, आगे ये माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। जोड़ देंगे, कितना हो गया, तो 5 2 7, 2 4 6, 3 1 4, 467 अब माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 6 4, 466। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 466। तो बॉडमास का क्वेश्चन है, पहले भाग का काम होता है, उसके बाद गुना का काम होता है, उसके बाद जोड़ का काम होता है, उसके बाद घटा का काम होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम हॉल में यही सब गलती होने के कारण विद्यार्थी कम नंबर ला पाते हैं। अगला क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो। ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो मूल समान होने का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√3। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग देख लेंगे, b के जगह में क्या लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a के जगह में क्या है, a के जगह में क्या है, 4 है। c के जगह में क्या है, तो k है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
4 का स्क्वायर 16, 16 और अंदर रूट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3, 16 गुना 3 कितना हो गया 48। इधर माइनस कितना हो गया 4 चौके 16, 16 के क्या हो गया 16 के। अब हमें के का वैल्यू निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा 16 बाय कितना आ जाएगा, यहीं से अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा क्या आ जाएगा 48 बाय 16 इक्वल टू के। कितना टाइम में चला जाएगा 3 टाइम में, तो के का वैल्यू कितना हो गया 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा के का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, याद रखना है। क्या आता है बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है 4ac। बस इसी फार्मूले को याद रखना था। अगला क्वेश्चन, दिए गए समूह से विषम आकृति का चयन कीजिए। अब इसमें से विषम आकृति को चुनना है। तो विषम आकृति यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो इसमें 1 2 3 4 5 बॉल भी लगा हुआ है। ये त्रिभुज है तो इसमें भी 3 बॉल लगा हुआ है। ये चतुर्भुज है तो इसमें भी 4 भुज लगा है। ये षष्ठभुज है तो इसमें भी 6 गोली लगा हुआ है। तो इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ क्या है इक्वल है। तो करना क्या होगा वो देखना है, इसी में से कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही होगा अलग करने के लिए। तो हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये सारा बॉल है जो मिडिल में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है मिडिल में लगा हुआ है। कहाँ लगा है मिडिल में लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए में जो है कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो एक ही ऑप्शन होता है छांटने के लिए, तो इसका अलग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब मिडिल में है, मिडिल में है, मिडिल में है, मध्य में है, और ए नंबर में जो क्या है एक कॉर्नर पे है। तो डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा। देख लेते हैं ऑप्शन, सही ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन, M1 द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर, M1 kg के द्रव्यमान है जिसमें 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से आगे बढ़ता है, और M2 kg द्रव्यमान वाले एक अन्य तख्त पर समान बल लगाने से हेतु 20 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों के एक दूसरे के साथ बांध कर, एक बार करा है बांध कर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। एक बार तो अलग अलग कर रहा है, एक बार बांध के कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, पहला क्या कर रहा है कि F का मान दिया हुआ है। F बराबर कितना लगा रहा है 5 न्यूटन। तो F बराबर कितना है 5 न्यूटन। ठीक है, त्वरण दिया हुआ है, त्वरण A यानी कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है। त्वरण कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम M1 का मान निकाल लेंगे, M1 का मान निकाल लेंगे। तो M1 बराबर क्या करना होगा, तो M1 बराबर क्या F, तो F बराबर होता है M इंटू A। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए M चाहिए। तो M बराबर हो जाएगा F बाय A। क्या हो जाएगा F बाय A। तो F का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन। कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन। ठीक है, और त्वरण का मान कितना दिया हुआ है, त्वरण का मान दिया हुआ है 10। A का मान कितना दिया हुआ है 10। अगर इसको कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, यानी कि 1/2 होगा 0.5 kg होगा। कितना आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, ये निकल गया M1 के लिए, M1 के लिए। अब फिर हम लोग क्या करेंगे M2 के लिए निकालेंगे, दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के लिए निकालेंगे। तो फिर अब क्या करेंगे दूसरे वस्तु M द्रव्यमान के लिए निकालेंगे, दूसरे वस्तु के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे वस्तु के लिए भी वही करना होगा। F का मान तो वही दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, A का मान यहाँ पे चेंज है। A का मान कितना दिया हुआ है, त्वरण का मान दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 का वैल्यू निकालना होगा। M2 यानी कि दूसरे वस्तु का वैल्यू। तो फिर M2 का भी वही मान हो जाएगा। M लाएंगे कहाँ से, तो F बराबर होता है M इंटू A। ठीक है,
तो यहाँ से फिर एफ एम बराबर हो जाएगा एफ बाय ए। ठीक है, एफ बाय ए। एफ का मान कितना है 5 और ए का वैल्यू कितना है 20। ए का मान कितना है 20। वो कट जाएगा 1/4 टाइम्स में। कितना बार में कट गया 1/4 टाइम्स में कट गया। 1/4 टाइम्स में कट गया। 1/4 टाइम्स में कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25 kg। ठीक है, अब यहाँ से दोनों को क्या कर रहा है कि M1 M2 का वैल्यू निकला। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि M1 प्लस M2 को बांध के गति कराया जाए। तो क्या कर रहा है कि M1 M2 को बांध कर गति कराया जाए। मान लेते हैं कैपिटल M और इधर स्मॉल m M1 M2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा M का वैल्यू निकलेगा, ये निकला था M1 निकला था 0.5 और M2 निकला था कितना 0.25। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 kg। कितना हो जाएगा 0.57 kg। अब क्या कर रहा है कि दोनों बल्क लगाने पर त्वरण का मान कितना होगा उसी न्यूटन में। तो F बराबर फिर से फार्मूला हो जाएगा M/A। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा F बाय M हो जाएगा। F बाय क्या हो जाएगा, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे। M का वैल्यू कितना है, M का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन। M का वैल्यू कितना आया है, M का वैल्यू आया है अभी निकाले थे ना, दोनों को जोड़ के 0.725 kg। ठीक है, बस इसी को क्या करेंगे भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगा वही इसका मान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.75। जब इसको भाग दे देंगे तो नीचे से दशमलव खत्म, ऊपर 2 0 तो यह जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6.67 पर मीटर स्क्वायर। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आए तो इसे छोड़ ही देने पे बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो किस में बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप A और B एक टैंकी को क्रमशः क्या कर रहा है कि 2 पाइप है, क्रमशः A जो है 25 मिनट में और B आधा घंटा। देखिए यहाँ पे आधा घंटा लिखा है कि बच्चे का ध्यान भटके, तो क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है। B का मान कितना दिया हुआ है 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पाइप C 3 गैलन, यहाँ पे फिर क्या किया है 3 लिख दिया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो A कितना हो गया 25 मीटर, B कितना हो गया 30। और कह रहा है कि C जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी फेंकता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगता है 15 मिनट लगता है। टंकी भरने में कितना समय लगता है 15। तो कहना इस दोनों से लघुत्तम लेते हैं, 150 हो गया। ठीक है, ये कितना बार में, ये 6 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि A प्लस B प्लस C अगर तीनों मिलकर काम करे तो 15 मिनट में टंकी भर जाता है। ठीक है, टंकी भरने में कितना लगता है 15 मिनट। अगर यहाँ से हम निकाल लें कि C अकेला भरे हुए टंकी को खाली कितना देर में कर सकता है, तो हमें टंकी की क्षमता पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता करना है, ये तीनों मिलकर 15 मिनट करता है, तो 15 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर दे देंगे। कितना आ गया 10 यूनिट। मान लेते हैं कि 10 यूनिट में काम खत्म है। अब फिर यहाँ से A B का वैल्यू हमें तो पता ही है। A कितना करता है तो 6, B कितना करता है तो 5, और C में घटा देंगे। C कितना टोटल में अगर A B को घटा देते हैं, A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B, तो सिर्फ C बचेगा। तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं कि टोटल का मान कितना आया है 10 और ये दोनों का मान है 11। तो यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा कितना 1। यानी कि C
1 यूनिट 1 घंटा में फेंकता है तो 150 यूनिट फेंकने में कितना समय लगेगा? 150 यूनिट फेंकने में 150 मिनट लगेगा। और ये 1 मिनट में 3 गैलन फेंकता है तो 150 गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 450 गैलन उस टैंकी का क्षमता है। उस टैंकी का क्षमता कितना है? 450। कैसे निकाले? क्योंकि 150 लीटर टैंकी का क्षमता था, यानी कि दोनों का कैपेसिटी काम करने का, और 1 मिनट में कितना फेंक रहा था? 3। तो 150 मिनट में कितना फेंकेगा? 450। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है तो क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दे तथा निर्णय ले कि निम्नलिखित में अनुमानों में कौन सा निहित है। वाक्य क्या कह रहा है? वाक्य कह रहा है वकील के सामने आपसे ईमानदार होने की अपेक्षा की जाती है, बचाव पक्ष के सामने अनुसरण किया जाने वाला एक अनुदेश है। अनुमान क्या कर रहा है? जब तक आप सावधान न किया जाए कि मुकम्मिल स्वयं को बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व छिपाने की कोशिश करता है। बात बिल्कुल सही है। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो आपका केस हार भी सकते हैं। अगला क्या कर रहा है? कभी कभी बचाव पक्ष विवाद की रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल सही है। दोनों ही वाक्य क्या है? बिल्कुल ही सही है कि ये दोनों ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, उस उत्तर चित्र का चयन करें जो दिए गए प्रश्न चित्र में रिक्त स्थान में सही तरह भरा जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पहला में तो इस टाइप का है, अगले में क्या हो रहा है? पैरेलल हो रहा है। एक में क्या है? ब्लैंक है और पैरेलल है। तो इसमें तो ब्लैंक हो गया, इसमें भी आधा भरा हुआ है, इसमें भी इस टाइप का है। तो अगला में हो गया पैरेलल, ठीक है, ये ब्लैंक है। तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा कि आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो इस बार क्या हो जाएगा कि इमेज में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, दो फिगर जो भरा है तो एक आधा इस तरह भरा है और एक आधा इस तरह भरा है, दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो अगला में भी हमको उसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगला में क्या हो जाएगा? तब इस टाइप का तो भरा हुआ है, तो किस टाइप का भरा होना चाहिए? इस टाइप का, ठीक है। और ये ऑप्शन किस में है? डी में है। ऑप्शन किस में है? डी में है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो आप क्वेश्चन गलती कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर संख्या पूछा है, नंबर, ठीक है, नंबर पूछा है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है। कथन क्या कर रहा है? कुल अवैध प्रवासियों का 30% बांग्लादेशी है। क्या कर रहा है? बांग्लादेशी है। शेष क्या कर रहा है? शेष कितना है? 70% भारतीय है। लेकिन 30% और 70% से हमें संख्या नहीं मिल रहा है कि कितना अप्रवासी है, क्योंकि कुछ नंबर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें दोनों में से कोई प्रयोग से हम लोग संख्या नहीं निकाल सकते हैं। एक संख्या दिया रहता जैसे 500 का 30%, तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ 150% प्रवासियों है, लेकिन इसमें संख्या दिया नहीं है, सिर्फ परसेंटेज दिया है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, ना तो एक ना तो दो पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ये गोल बीज होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कर रहा है नहीं है, ठीक है। गोल फली होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन झुर्रीदार बीज नहीं होता है, झुर्रीदार बीज नहीं होता है, ये सही होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो ये सब तो सही है, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो ये झुर्रीदार बीज नहीं है। जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, उसे 2 बार पढ़ना होगा, नहीं तो फिर गलती कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन करा आकाश की मासिक आय 96,000 रुपये है, उसका मासिक खर्च आय का 60% है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अगर चालाकी करेंगे तो समय हमें बच सकता है। कोई भी व्यक्ति कमाता है तो अपने आप में क्या होता है 100%। अब वो कह रहा है कि 60% वो खर्च कर देता है, 60% वो क्या कर देता है खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 40%। कितना बचाता होगा 40%। तो अब क्या करेंगे, कोई क्या करेगा कि इसका 60% निकाल के फिर माइनस करेगा। हम सीधे इसका बचत से ही गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कितना बचा है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब गुना कर देंगे 0 6 चौके 24 के 4 हासिल बचा 2 9 चौके 36 2 कितना हो गया 38। 3840 रुपये बचत है। कितना है 3840 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा चालाकी दिखाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये सिलेबस एग्ज़ाम नहीं है। कौन किसके 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाएगा, तो ये सबको ध्यान देख के आगे बढ़ते जाना है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में वाट के जगह पे आएगा। इसके जगह पर कौन सा इमेज आएगा, तो यहाँ से आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इमेज 4 आ जाएगा। अगला कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। कर्नाटक, भारत, एशिया। तो देखेंगे कि एशिया सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भारत भी आता है, इसके अंदर कर्नाटक भी आता है। तो ये बड़ा वाला भाग क्या हो गया एशिया हो गया। अब इसी के अंदर क्या आ जाएगा भारत आ जाएगा। क्या आ जाएगा भारत आ जाएगा। ये लाल वाला जो क्या आ जाएगा भारत। अब इसी के अंदर एक छोटा सा राज्य क्या है कर्नाटक। क्या है कर्नाटक। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। तो ऐसा फिगर जो होगा वो राइट होगा। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये सही है, ये सही है। बड़ा वाला हो गया एशिया। ठीक है, उससे अंदर वाला हो गया भारत और सबसे छोटा हो गया क्या कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम का सवाल था, इसे देख के अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानने और निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्षण कथन का तारांकित रूप से अनुसरण करते हैं। क्या कर रहा है कथन, इस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में वृद्धि हुई है। कह रहा है कि इस वर्ष जो है सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान स्मोकिंग ज़्यादा हुई है। तो निष्कर्षण क्या निकाल रहा है, सरकार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर निषेध करना चाहिए। बात सही है। आगे क्या कर रहा है, सरकार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान होने वाले बुरे प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कहता है जहाँ पे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे पोस्टर लगा के धूम्रपान के बारे में, उससे होने वाले हानि के बारे में सरकार को लिखना चाहिए। बात दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है। क्या कर रहा है, 2 कण जिनका आवेश चार्ज क्या है Q1 और Q2 है, एक दूसरे को कुछ दूरी पे है। ठीक है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच एक बल लगता है F। एक बल क्या लगता है F उत्पन्न होती है। तो यदि दूरी को R मान लेते हैं, दूरी को क्या करा है कि 1/5 कर दिया जाए। अगर पहले 5 मीटर था तो 1/5 का मतलब पहले 5 मीटर था तो 1/5 अब कितना हो गया 4 मीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच बल कितना हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बल को अगर इसका 1/5 कर दिया जाए दूरी का तो उसका बल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे चार्ज आवेश का मान दिया हुआ है Q1 और Q2। ठीक है, बल दिया हुआ है F बराबर दिया हुआ है बल, दूरी दिया है R।
ठीक है। तो कूलम लॉ से हम लोग जानते हैं, कूलम नामक जो एक वैज्ञानिक थे, कूलम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, कूलम्स लॉ होता है क्या है देख लेते हैं। कूलम्स लॉ के अनुसार होता है, कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई अपसाइलेंट नॉट इस तरह लिखा जाता है, अपसाइलेंट नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ पे सारा का मान बैठा देंगे, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का, ठीक है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू बैठा के पुट कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे सबका वैल्यू बैठा के पुट कर लेंगे। मान लेते हैं F1 था, अब F2 हो जाएगा, तो कितना होगा, ठीक है, R1 बाय R2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दो अलग अलग। तो R2 बराबर हो जाएगा R1 बाय 5, क्योंकि क्या कर रहा है कि 1/5 किया जाएगा, तो 1/5 हो गया। तो क्या हो जाएगा F1 बाय F2 इक्वल टू हो जाएगा R2 बाय 5 बाय R1, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, F चाहिए था। तो F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F2 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25F1, तो कितना हो जाएगा 25F, कितना हो जाएगा 25। सीधी सी बात है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R का। जैसे 1/5 किया तो 5 कहाँ चला जाएगा, सीधे कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 25F। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षरों का चयन करें। ये अक्षर दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला क्रम क्या होगा। जिस तरह इससे ये बनाया गया है उसी तरह कह रहा है कि ये दिया गया अगला क्रम क्या होगा। तो देखते हैं, V से Z हुआ है, V का वैल्यू होता है 22 और Z का वैल्यू होता है 26, तो कितना का वृद्धि हुआ है 4 का वृद्धि हुआ है। तो हम भी A में कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, तो A में 4 जोड़ेंगे, A का वैल्यू 1, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में क्या होता है E, फिर M से I M होता है 13, I होता है 9, तो ये क्या हुआ है माइनस हुआ है, क्या हुआ है 4 यहाँ पे माइनस हुआ है। तो K, हमको भी K में क्या करना है 4 माइनस करना है, K का वैल्यू होता है 11 माइनस 4 कितना हो गया 7, तो 7 में क्या हो जाएगा G हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा G। यहाँ क्या है R से क्या है S, एक प्लस हुआ है, क्या हुआ है एक प्लस हुआ है, तो यहाँ पे T है और एक प्लस होंगे, तो T के बाद T कितना होता है 20, एक इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 में क्या होता है U होता है, क्या होता है 21 में U, E G U होगा ऑप्शन नंबर 1। उस आकृति में प्रश्न आकृति के स्थान पर आने वाले सही अंकित चुने। क्या कह रहा है कि ये त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर एक बॉल था, तो यहाँ ध्यान से देखना है कि बॉल पहले में जो था बॉल कलरफुल था और ये त्रिभुज था एक खाली था, और इसके सिंबल में क्या आ गया कि ये बॉल वाइट हो गया और ये सारा क्या हो गया कलरफुल हो गया। तो उसी तरह हम करेंगे कि चतुर्भुज में क्या हुआ कि चतुर्भुज तो गोल था लेकिन उसका स्टार जो है खाली था, तो इस बार क्या होगा स्टार कलरफुल हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा। तो ऐसा सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसा किसमें है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो होता है द्रव्यमान, मास। मास को अगर चंद्रमा पर मून पर भी ले जाएंगे
तो इसके मास में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है। चंद्रमा पर जाने पे किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, उसका क्या बदलता है? तो उसका बदलता है वेट, वजन बदलता है। कौन बदलता है? वेट बदलता है। क्या बदलता है? वेट। मास जो है, द्रव्यमान जो है हमेशा सेम ही रहता है, सेम, कहीं भी जाने पे नहीं बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान यानी कि मास। मास और वेट में अंतर है। वेट स्थान जाने पर बदलता है लेकिन मास नहीं बदलता, ऐसे समझिए। मान लेते हैं एक एरिया है, यहाँ पे 100 आदमी रहता है, ठीक है। अभी एरिया को उठा के लेके चले गए कहाँ पे? मून पे। कहाँ पे लेके चले गए? मून पे। तो ऐसा थोड़ा है कि आदमी वहाँ पे गिर जाएगा, 100 के 100 आदमी रहेगा। तो यही एक मास। और वेट क्या है कि इस आदमी का, मान लेते हैं 100 आदमी का वेट 10,000 kg था। कितना था? 10,000 kg। जब इसको मून पे लेके गए तो ये कितना हो गया? 60,000 kg, यानी कि 1/6 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा जाके 1.66 kg। तो इसका क्या हुआ? द्रव्यमान नहीं बदला लेकिन वेट बदल गया। यही अंतर है वेट और द्रव्यमान में। आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।